अतीक अहमद को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज ने पुलिस की एक टीम वारंट भी लेकर साबरमती जेल पहुंच चुकी है। तो लगातार अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा था कि एक बार फिर से अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया गया था, जब इलाहाबाद एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी। लखनऊ से अभिषेक और प्रयागराज से संदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दोनों सहयोगियों का रुख करूंगी। सबसे पहले लखनऊ चलेंगे, जानकारी लेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक एक बार फिर से साबरमती जेल पहुंची हुई है पुलिस की टीम, एक बार फिर से वहां से लाने की तैयारी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? यहाँ बिल्कुल प्रयागराज पुलिस की टीम पहुंची है अतीक को लाने। वारंट बी के तहत उमेश पाल हत्याकांड में एमपीएमएलए कोर्ट में वारंट बी के तहत उसे पेश किया जाएगा आरोपी के रूप में, इसीलिए पहुंची हुई है। और लगता है कि 2 से 3 घंटे का वक्त अभी और लगेगा वहां पेपर वर्क होने में, और उसके बाद जो रूट मैप है वो तैयार होगा। बड़े पैमाने पर पुलिस बल गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनको उसके अनुपालन में, और गाड़ी और बाकी जो इंतजाम है उसे दोबारा से चेक किया जाएगा। फ्यूल रिफिलिंग और बाकी चीजें दुरुस्त करने के बाद खाने पीने का सामान जो है वो गाड़ी में दोबारा रखा जाएगा और फिर वहां से रवाना होगी। लग रहा है, ऐसा अनुमान लग रहा है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाएगा अभी अतीक अहमद को वहां से निकलने में, और 23.5 घंटे का वक्त लगेगा प्रयागराज लाने में। ठीक है। तो एक बार फिर से प्रयागराज लाने की तैयारी है। प्रयागराज का ही रुख करेंगे, जहां पर सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, प्रयागराज ही ऐसा जिला है जहां पर एक वो वक्त था जब माफिया अतीक अहमद की बोली बोलती थी, वहां पर उनकी गुंडाई चलती थी, और आज अब इसी जिले में आने से थरथर कांप रहा है अतीक अहमद। एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें, क्या हलचल देख पा रहे हैं संदीप आप? देखिए, अतीक अहमद के प्रयागराज के साथ ही आसपास के जिलों में भी तूती बोलती थी। जो अतीक अहमद कह देता था वही होता था, उसको कोई मना करने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज वही अतीक अहमद प्रयागराज जब लाया जाता है तो उसकी जो है धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं रास्ते में उसके साथ कुछ न हो जाए। फिलहाल पिछली बार जब लाया गया था तो सुरक्षित अतीक अहमद को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी उमेश पाल अपहरण कांड में। अब एक बार फिर से वारंट लेकर प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल पहुंची है, जहां पर जेल मैनुअल के हिसाब से सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर अतीक अहमद को जो है वो प्रयागराज लाया जाएगा। यहाँ पर सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई, कहाँ उसको जहां रखा जाएगा वहां की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। उसको एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब जो उमेश पाल मर्डर केस है उसकी सुनवाई शुरू होगी, और उसके बारे में तमाम तरीके के अन्य जो है वो पूछताछ जो है अतीक अहमद से शुरू किया जाएगा। लेकिन जो एक डर, एक मन में भय, जो कभी डर वो अतीक अहमद पैदा किया करता था, आज वही डर, वही भय जो है अतीक अहमद के अपने मन में बैठा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, अतीक अहमद के मन में डर है, और ये डर होना लाजमी है संदीप, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ सदन में गरजते हुए भी नजर आए थे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, और यही मिट्टी में मिलने का जो डर है वो लगातार माफिया अतीक अहमद को सता रहा है। ऐसे में देखिए संदीप, आप प्रयागराज में मौजूद है और यहीं पे एक बार फिर से अतीक अहमद को लाया जाएगा। आपसे ये समझना चाहूंगी फिलहाल किस तरह की तैयारी की गई है? एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, इस बार क्या जानकारी मिल रही है? क्या परिवार भी इस बार साबरमती जेल पहुंच रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जब अतीक को प्रयागराज ला रहे थे तो उनका परिवार भी काफिले के साथ चल रहा था। इस बार क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, अब उसके वकील हो सकता है वहां पर पहुंचे, लेकिन परिवार का ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अब वहां पर जाए, क्योंकि पिछली बार जो है उसकी बहन जो है वो साथ गई थी और वहां से आने की कोशिश की थी, और लगातार मीडिया से भी संपर्क करके बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके भाई को जान का खतरा है। लेकिन अब जो है खुद जब एक वीडियो सीसीटीवी सामने आया जिसमें गुड्डू मुस्लिम को संरक्षण देने की बात सामने आई, उसके बाद से उसकी बहन भी जो है वो अंडरग्राउंड है, उसकी भी कोई अता पता नहीं। तो उम्मीद ये कम जताई जा रही है कि परिवार का कोई जाएगा, क्योंकि परिवार में ऐसा अब कोई बचा नहीं है जो परिवार का वहां पर जाकर और साथ में प्रयागराज तक आए। हाँ, ये माना जा सकता है कि वकील जो उसके हैं, जो उसके सारे मुकदमों को पैरवी करते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं, वो उनमें से वकील हो सकता है वहां पर जा सकते हैं और प्रयागराज पुलिस के साथ जो है अपनी गाड़ी से वापस आ सकते हैं। लेकिन परिवार का फिलहाल कोई जा सकता है, ऐसी उम्मीद कम ही है।
ठीक है, लखनऊ का रुख करेंगे। सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए लाइव। संदीप, साबरमती जेल पहुंच चुकी है, आप बता रहे हैं टीम। फिलहाल जानकारी चाहूंगी कि कितनी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हैं और कितना वक्त लग सकता है। अभिषेक, जानकारी दीजिए। अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है अभी, क्योंकि पेपर, जी हाँ बिल्कुल जी, बोलिए बोलिए। पेपर वर्क कंप्लीट होने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का, और जो जानकारी मिल रही है कि अब से सूरज ढलने के बाद यानी शाम को ही ये सफर शुरू होगा अतीक अहमद का प्रयागराज के लिए, और फिर वहां से उसे लेकर हो सकता है कि झांसी ही में लाकर रोका जाए या कोटा में रोका जाए, ये देखना होगा। और रूट मैप लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सेम रहने वाला है, उसी रास्ते से जिस रास्ते से अतीक अहमद को इससे पहले लेके आए थे प्रयागराज, उसी रास्ते से लेके आए, क्योंकि जो सड़क है वो ठीक है, रास्ते में कहीं हॉल्ट नहीं करना पड़ा, एक जगह हॉल्ट के बाद सीधे प्रयागराज आ गए थे। लिहाजा झांसी पुलिस लाइंस में अभी फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर इंतजाम किया जा रहा है कि जब भी अतीक को यहाँ पर लाया जाएगा तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रहे। अतीक को वहां पर लाया जाएगा, वहां होल्ड करने के बाद उसे वापस फिर प्रयागराज के लिए लाया जाएगा। लिहाजा अभी 3 से 4 घंटे का वक्त जो अनुमान लग रहा है लगेगा, और उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो शुरू होगी अतीक को प्रयागराज लाने की। ठीक है, तो कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। अभिषेक, आप जानकारी दे रहे हैं और टीम भी पहुंच चुकी है, और आप बता रहे हैं ठहराव भी होगा। ऐसे में वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए, पहले भी जब एमपी एमएलए कोर्ट में एक बार अतीक अहमद की पेशी हुई थी, उस दौरान भी अतीक डर रहा था कि उसका एनकाउंटर ना हो। इसे लेकर उनके जो वकील है उन्होंने भी तमाम चीजों की बातें उन्होंने कही, उन्होंने अपनी बात रखी कि ये डर उन्हें सता रहा है। फिलहाल अभी सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की आप देख पा रहे सख्ती की गई है? किस तरह के वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है? क्या कुछ सुरक्षा के कड़े इंतजाम? क्योंकि आप अभी जानकारी दे रहे हैं, तकरीबन आप बता रहे हैं 23 घंटे का वक्त लगेगा जब अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर टीम पहुंचेगी। जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले जब अतीक अहमद को लाया गया था तो 23.5 घंटे का वक्त लगा था बाय रोड उसे लाने में, और बड़ी तादाद में जो पुलिस बल है वो साथ में रहता है। लिहाजा सुरक्षा के जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो किया जाना होता है, और इस बार भी तकरीबन 45 पुलिसकर्मी साथ में मौजूद होंगे। बड़ा कॉन्वॉय होगा 6 गाड़ियों का जो अतीक को लेकर यहाँ पर आएगा। अतीक अहमद की गाड़ी के साथ और अगल बगल 6 गाड़ियां और मौजूद होंगी। आगे 2 स्कॉट की गाड़ियां होंगी, पुलिस स्कॉट्स कहा जाए या सुरक्षा कहा जाए वो होगा, ताकि कहीं भी रुकना ना पड़े, रास्ता अवरुद्ध ना हो। जिस भी जिले में वो एंटर करेंगे वहां पर पहले से उस जिले की पुलिस तैनात होगी और कॉन्वॉय उस जिले से क्रॉस कराने के लिए मदद करेगा। तो इस तरह का इंतजाम किया गया है। जैसे ही वो यूपी की सीमा में दाखिल होंगे वैसे ही यूपी पुलिस तुरंत हैंडओवर लेगी, और वहां से सभी जिलों में क्रॉस होते हुए जो सुरक्षा है वो उसी तरह की रखी जाएगी। कहीं पर भी कॉन्वॉय। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज के गुजरात के चैनल हेड अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी, देखिए गुजरात के साबरमती जेल में ही अतीक अहमद बंद है, और वहां पर टीम पहुंची हुई है, प्रयागराज की जो टीम है पुलिस की वो वहां पर पहुंची हुई है लेने के लिए। फिलहाल और क्या कुछ जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है, साझा करें। अभिजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है अभिजीत जी इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संदीप तिवारी का रुख करूंगी, प्रयागराज से सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए लगातार देखिए शाइस्ता परवीन जो है वो भी फरार चल रही हैं, और वो भी वीडियो सामने आया था कि जब वो उन शूटरों के साथ मिलती हुई नजर आई थी जिस दौरान उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पहले तो शाइस्ता परवीन कह रही थी कि मैं निर्दोष हूं, और लगातार वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से वो गुहार कर रही थी कि हमारा परिवार जो है निर्दोष है। लेकिन जब इस बात का पुख्ता इंतजाम और पूरे जो तस्वीर सारी चीजें सामने आ गई उसके बाद वो भी फरार हैं। क्या शाइस्ता परवीन को लेकर अभी तक कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या? फरार है लगातार। वो पहले जब एक दिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनके परिजन जो है वो
जबरदस्ती इसमें फंसाया ठीक जा है, रहा ठीक है है। संदीप, आपको रोकना चाहूंगी। इंडिया न्यूज गुजरात के चैनल हेड अभिजीत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत जी, आपसे यही समझना चाहूंगी कि साबरमती जेल में ही अतीक अहमद बंद है और वहां पर लेने के लिए प्रयागराज की टीम जो है, पुलिस की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल वहां से क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल सिमरन, मैं बता दूं तो जिस तरह से प्रयागराज पुलिस पहुंची है और कल रात को ही ऐसी खबर आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को परमिशन दे दी है और यूपी प्रशासन ने भी अतीक और अशरफ को दोनों को जानकारी दे दी है और सूचित कर दिया है। हालांकि जिस तरह से वहां पर पहुंची है प्रयागराज पुलिस और अतीक को ले जाने के लिए, हालांकि अभी तक ऐसे क्लियर मैसेज दिया है, लेकिन जो अधिक सोर्सेज से ऐसा पता चल रहा है कि शायद यूपी पुलिस वहां पर जेल में ही उसकी पूछताछ करे या जरूरत पड़ने पर ही उसको यूपी प्रयागराज लाया जाएगा अतीक को। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी खबर आ रही है कि वहां पर साबरमती जेल में ही पूछताछ की जाएगी। जी सिमरन। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए अभिजीत जी, वहां पर टीम पहुंच चुकी है और ऐसे में ये भी जानकारी आपसे चाहूंगी, क्या पहले वहां पर जब टीम पहुंचेगी तो वहां पर जो साबरमती के जेल में वहां पर पुलिसकर्मियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी, बातचीत होगी, उसके बाद अतीक को वहां से लेकर निकलेंगे या आज ही अतीक को वहां से लेकर इलाहाबाद के लिए रवाना होंगे प्रयागराज के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से जो यूपी प्रयागराज की पुलिस पहुंची है, तो पहले भी जो पहुंची थी प्रयागराज की पुलिस अतीक अहमद को लेने के लिए, और उस टाइम पे जिस तरह की प्रोसेस थी वही प्रोसेस नॉर्मली करनी पड़ती है। हालांकि जिस तरह से वारंट लेके पहुंची है और पूछताछ की भी वारंट है और साथ में उसको ट्रांसफर वारंट के आधार पे पेश करने की भी जो वारंट है वो लेके पहुंची है, तो जिस तरह की प्रोसेस है वो खत्म करके साबरमती जेल प्रशासन के साथ बातचीत करके पेपर वर्क खत्म करके मोस्ट प्रोबेबली शाम को 5 बजे के आसपास अगर लेकर निकलते यूपी एसटीएफ अतीक को प्रयागराज के लिए, तो शाम को 5 बजे के आसपास लेकर निकल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का पेपर वर्क रहता है या फिर वहां पर जिस तरह की सुरक्षा भी पुख्ता करनी होती है, तो उसको लेके थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन 5 बजे के आसपास निकलने की संभावना बताई जा रही है। जी ठीक है अभिजीत जी, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी साझा करने के लिए। सीधा रुक करूंगी, संदीप तिवारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। संदीप, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, शाइस्ता परवीन शुरू से ही ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उनके जो परिजन है वो इस पूरे मामले में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सीसीटीवी सामने आता गया और चीजें इसमें खुलती गई परत दर परत, और तो उसमें जो है इनका इन्वॉल्वमेंट सीधे सीधे सामने आने लगा। उसके बाद से शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही। पहले 25,000 का इनाम घोषित किया गया और अब 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो शाइस्ता परवीन है वो फरार चल रही है और पुलिस के हाथ अभी फिलहाल नहीं लगी है। लेकिन शाइस्ता परवीन का इस पूरी साजिश में एक मुख्य भूमिका के तौर पर सारी चीजें दिखाई पड़ने लगी हैं और अब जो है पुलिस जोर शोर से तलाश कर रही शाइस्ता परवीन की भी। क्या अभी तक किसी लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिली संदीप? क्योंकि देखिए लंबे समय से शाइस्ता परवीन जो है फरार चल रही है। ऐसे में जो तमाम सवाल है वो अपने आप में खड़े होते हैं कि पहले तो शाइस्ता परवीन वो सामने आती थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब बातों का जवाब देती हुई नजर आती थी कि परिवार जो है वो गुनहगार नहीं है। वो कह रही थी उन्हें फंसाया जा रहा है और इसे लेकर वो योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगा रही थी कि मेरे परिवार की मदद करें। अब इतने लंबे समय से वो फरार है, क्या अभी तक कुछ भी इनपुट हाथ नहीं लगा? क्योंकि देखिए पुलिस ने तो राशि बढ़ा दी है, इनामी राशि उनके 50,000 रुपए कर दी गई है। कोई जानकारी, क्या उनका नंबर ट्रेस किया गया? क्योंकि लगातार देखिए जो शूटर्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में शाइस्ता परवीन फरार है, अपने आप में बड़ा सवाल हो रहा है कि अभी तक पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहा। देखिए, इसमें पुलिस ज्यादातर मदद जो है वो मुखबिरों की लेती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका मदद लेती है, लेकिन लगातार इन लोग जो है इन लोगों ने फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जो इनका पुराना नंबर था या जो इसके पुराने मोबाइल थे उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से इन लोगों ने बंद कर दिया। बहुत से नंबर सर्विलांस पर लगे हैं, लेकिन इनकी जो 1-2 बार जो इनको प्रयागराज में कहीं होने की सूचना मिली या अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में कहीं होने की, वहां पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। शाइस्ता परवीन का अभी फिलहाल कोई जो है सुराग नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि शाइस्ता परवीन की ऐसी कोई पुख्ता तस्वीर नहीं है जिसको वायरल की जा सके या जिसके माध्यम से उसकी पूछताछ की, क्योंकि शाइस्ता परवीन हमेशा जो है वो बुरके में दिखी हैं जिसमें पूरा चेहरा उनका नकाब में ढका होता था। तो जो तस्वीरें भी सामने आए उसमें भी ये कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि ये शाइस्ता परवीन की ही असली तस्वीर है। लेकिन पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन को भी हिरासत में लिया जा सके, क्योंकि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के बाद भी इस पूरे मामले में कई परतें खुल जाएंगी और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ जाएंगी और पुलिस के लिए
वो आसान हो जाएगा आगे की कार्रवाई करना। बिल्कुल संदीप, अब जब शाइस्ता परवीन के बारे में जानकारी मिलेगी तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में साफ हो जाएंगी। ऐसे में संदीप आप देखिए, अतीक अहमद की अगर बात करें तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में जब अतीक अहमद की प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी तो उमेश पाल के अपहरण केस में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और अगर देखिए आंकड़े भी देखें तो ये पहला ऐसा केस था जब माफिया को सजा सुनाई गई है, वो भी उम्र कैद की। अब एक बार फिर से प्रयागराज लाने की तैयारी है। क्या माना जाए आने वाले दिनों पे और किस तरह के जो फैसले हैं कोर्ट कर सकती है, किस तरह इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है संदीप? देखिए, अतीक अहमद का जो बात करें अगर हम, तो अतीक अहमद का एक ऐसा परिवार है जिसके अगर हम सिर्फ अतीक अहमद की बात करें तो 5 बेटे, पति पत्नी, माने यानी 7 लोग। ये 7 लोग में से अतीक अहमद जेल में, 2 बेटे उमर अली जेल में, 2 नाबालिग बेटे वो बाल संरक्षण गृह में, और पत्नी फरार चल रही है। ये तो अतीक अहमद का अपना परिवार है जो 7 लोगों का परिवार। लेकिन अगर हम पूरे कुनबे की बात करें तो अशरफ जेल में, बहनोई जेल में, बहन आरोपी, 2 भांजियों को भी आरोपी बना दिया गया। वो उनका हर चीज में उनका साथ देने वाला सौलत हनीफ, उनका वकील, उसको उम्र कैद की सजा हो गई, वो जेल में। तो जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो इनके रिश्तेदार हों, चाहे इनके करीबी हों, चाहे जो लगातार पुलिस उन पर शिकंजा कसती जा रही है, और उनमें से जो भी पूरी तरीके से संदिग्ध अवस्था में दिख रहे हैं या इनके ऊपर शक हो रहा है, पुलिस उनको उठाकर ले आकर पूछताछ कर रही है। और जैसे अगर उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। अभी फिर एक मुकदमा जो है वो रंगदारी मांगने और धमकी देने का मामला अभी फिर एक दर्ज हो गया है अतीक अहमद के खिलाफ और उनके गुर्गों के खिलाफ और उनके बेटे अली के खिलाफ। तो इस तरीके से लगातार जो पुलिस है वो शिकंजा कसती जा रही है अतीक अहमद के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर जो भी उनको सहयोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, तो देखिए अभी हाल ही में एक मामला भी सामने आया कि जब बात सामने आई कि जो अतीक के गुर्गे हैं वो धमकी दे रहे हैं, और ये भी बात सामने आई कि भले अतीक अहमद जेल में है लेकिन उसकी गुंडाई भी जेल से चल रही है, और यही को देखते हुए भी हाल ही में एक पुलिस अधीक्षक को भी निलंबित किया था। बहरहाल संदीप और अभिषेक का रुख करेंगे। सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से जुड़े हैं अभिषेक। देखिए जो एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और अतीक के भाई की पेशी हुई थी, उस दौरान अशरफ जो है वो कहता हुआ नजर आ रहा था। उसने ये भी कहा कि एक पुलिसकर्मी जो है उसे कह रहे थे कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें जेल से बाहर निकालकर तुम्हारा काम जो है तमाम कर देंगे। ये डर है उन माफियाओं का जो लगातार इतने सालों से लोगों को डरा रहे थे। फिलहाल आपसे ये समझना चाहूंगी, आप लखनऊ से इस वक्त लाइव हैं, आप वहां से जुड़े हैं, किस तरह और ये मुश्किलें बढ़ सकती है? देखिए मुश्किलें इसलिए मैं बार बार इस चीजों का जिक्र कर रही हूं क्योंकि अभी हाल ही में जब उमेश पाल की मां ने कहा कि अभी उम्र कैद की सजा तो अतीक को मिली है, उसके भाई को मिली है, लेकिन वो फांसी की सजा की मांग कर रही हैं। एक बार फिर से प्रयागराज में पेशी होगी कोर्ट में। फिलहाल अभी किस तरह की इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्या जानकारी? बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और उस वक्त भी जब हम लोग पेशी पर वहां प्रयागराज में मौजूद थे और हम चैट कर रहे थे तब भी ये बात हुई थी कि प्रयागराज में आज पेशी हो रही है 16 साल पुराने मामले की, उमेश पाल के अपहरण की, लेकिन उमेश पाल हत्या में भी अतीक अहमद अभियुक्त है। पुलिस ने उसे साजिशकर्ता के रूप में माना है, नामजद अभियुक्त है, लिहाजा इस मामले में जल्द ही अतीक को रिमांड पर लिया जा सकता है। ये पहली बार नहीं कि अतीक को यहाँ लाया गया, और उसी बात को आज प्रयागराज पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किए जाने को लेकर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को लाने के लिए वहां पर कोर्ट में वारंट लिया है। वारंट बी के तहत उसे पेश किया जाएगा कोर्ट में। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद साजिश करता है, उसे कोर्ट में पेश किए जाने के बाद देखना होगा कोर्ट का क्या रुख होता है। क्या कोर्ट उसे आने वाले वक्त में पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए दे देता है, जुडिशियल कस्टडी में देता है पुलिस को, क्या कुछ होता है वो देखना होगा। कोर्ट के सामने क्या दलीलें पेश की जाएंगी। हालांकि वारंट पेश करने के बाद, अतीक अहमद को वहां पेश करने के बाद अभियुक्त के रूप में कोर्ट का क्या रुख होगा, लेकिन ये साफ है कि अब उमेश पाल हत्याकांड के ट्रायल के शुरू होते ही अतीक अहमद की मुश्किलें, उसके परिवार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए अभिषेक, मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही है। अभी अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अब हत्याकांड केस के लिए अब प्रयागराज में पेशी होगी। अब देखना होगा कि बहरहाल कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। फिलहाल आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड।
सूर्यकांत